हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ तन्मय। मैं आज अपना लास्ट ईयर का FY 2022 एंड 2023 का P&L स्टेटमेंट आपको दिखाने वाला हूँ कि पूरा साल मेरा कैसा गया। और ये मेरा पहला ईयर था ट्रेडिंग का एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है। इट वाज ऑब्वियसली वेरी वॉलेटाइल ईयर फॉर श्योर एंड वी नीड टू सी कि हम लोग जो लेसन सीखे हैं उससे हम लोग कैसे नेक्स्ट ईयर बेटर कर पाए। एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस गारंटीडली बेटर आएगा, ऐसा मेरा फीलिंग है। एंड बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट एंड ऑब्वियसली थ्रू आउट द वोलेटाइल ईयर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईजी नहीं था। ऑब्वियसली पूरा साल का एकदम रशिया एंड यूक्रेन वॉर, उसके बाद बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, काफ़ी सारे रेगुलेटरी चेंजेस, ये सब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। सो ऑब्वियसली मैं आज आपको, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना P&L स्टेटमेंट दिखाऊंगा, सो आई एम गोइंग टू शो यू। सो दिस इज़ माई ज़ेरोदा अकाउंट, दिस इज़ माई P&L। मैं कंसोल खोल कर रखा हूँ। सो लेट मी रिफ्रेश इट। दिस इज़, यू कैन सी। एंड लेट्स चेक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और इसे करते हैं अप्रैल 1 से, राइट। अप्रैल 1 से वी नीड टू चेक फॉर March 31। इट्स ऑल गुड। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको ग्रीन्स भी दिख रहे हैं, लॉसेस भी दिख रहे हैं। बट वट आई लर्न एंड फाउंड आउट अबाउट दिस ईयर इज़, मेरे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा डीप रहे हैं और मेरा प्रॉफिट्स मेरे अच्छे खासे आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जनवरी का मंथ था, इसमें एक दो सिर्फ 4 दिन का ही लॉस है, लेकिन 4 दिन का लॉस देखिए, वी हैव समवेयर अराउंड 12,000, 32,000, 32,000 अगेन, देन 26,000। तो इतना सारा लॉसेस है। तो जनवरी काफ़ी डेंजरस, मतलब अच्छा गया था। बट फिर भी इसका आप देख सकते हैं कि दिसंबर पे आपको यहाँ पे एक डीप रेट दिख रहा है। दिस डे आई मेड सम लॉसेस अराउंड 4 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख पकड़ सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज, द प्रॉब्लम्स आई नीड टू मेक राइट एंड करेक्ट माई सेल्फ ऑन इट। सो देखते हैं, लाइक मार्च में भी बड़ा लॉस आया था। सो दीज आर ऑल लॉसेस, दिस ऑल लॉसेस कंट्रीब्यूट टू बेसिकली ऑल इन द मनी शॉर्ट्स, ठीक है। तो इन द मनी पे मेरा हाथ काफ़ी अच्छे से जला है एंड आई एम प्रिटी एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट। एंड ऑब्वियसली मैंने इन द मनी में कमाया भी है काफ़ी अच्छा खासा। जैसे आप देख सकते हैं फरवरी पे, ऐसे यहाँ पे बजट के दिन मैंने यहाँ पे 3 lakhs कमाया था इंट्राडे पे। और वट एवर बी द केस, जैसे मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पे 4,900, 14,000, तो मैं छोटे छोटे करके स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे मैंने स्केल अप किया है। सो कैपिटल भी काफ़ी एकदम स्टेडी वे पे मैंने अब मतलब स्टार्ट किया था। और ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड अराउंड 10 lakhs, देन 15 lakhs, देन 20 lakhs, देन 25 lakhs। सो क्लोजली आप पकड़ सकते हैं ये 25 lakhs के आसपास का कैपिटल का रिटर्न है, ठीक है। सो हेयर यू गो, this is the P&L. So I have made around 11.83 lakhs, right? And चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आप पकड़ सकते हैं कि इसको कि ये 10% के आसपास है, 10% से थोड़ा ज़्यादा है। सो 32,000 यहाँ पे तो मेरा ब्रोकरेज ही ले गया। एंड STT आपको मालूम है ये नेक्स्ट ईयर अभी से बढ़ना शुरू हो गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ने 25% बढ़ा दिया है। एंड दीज आर द इंस्टेंट ट्रांजेक्शन टैक्सेस एंड सेबी टैक्सेस और वगैरह वगैरह। सो देर यू हैव इट फोक्स। दिस इज़ द ओनली वन अकाउंट आई एम गोइंग टू शो बिकॉज अदर अकाउंट्स आर नॉट एक्चुअली माइन, मैं ट्रेड करता हूँ दूसरे लोगों के लिए। सो दिस हैज़ बीन माई हाइएस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स अल्टीमेटली ज़्यादा है, छोटे प्रॉफिट्स है लेकिन नंबर ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा है। सो दैट्स वाई आई कुड हैव मेड प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द बिग लॉसेस आई हैव टेकन। मैं आपको कुछ बिग लॉसेस दिखा देता हूँ जो कि मेरा प्राइम टारगेट था इस वीडियो पे दिखाने का, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस है। लाइक दिस आर ऑल ह्यूज लॉसेस। लाइक इफ़ यू कैन से कि पूरे साल पे मैंने ऑलमोस्ट 25 लाख कैपिटल के ऊपर, लाइक यू कैन से कि 4-5% का लॉसेस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। सो आई हैव टेकन रिस्क, आई हैव लिटरली एक्सप्लोर्ड अ लॉट, आई लिटरली कांट डिनाई इट। मैं ये 94,000 पकड़ लेता हूँ तो ये कितना हो रहा है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मिल रहा है 260 तक। सो इसके ऊपर जाते हैं। सो 260 तक 14 था, 15 16 17। सो 17 ट्रेड्स मेरे 1 लाख के ऊपर लॉसेस हुए हैं। उसमें से ऑलमोस्ट लाइक 2 लाख अबव लॉसेस बहुत सारे हैं। लाइक ऑलमोस्ट 6 ट्रेड्स आर 2 लाख अबव लॉसेस एंड 2 ट्रेड्स आर
लाइक लिटरली डिज़ास्ट्रस, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली यह 2750 क्वांटिटी मत पकड़िए, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी एवरेजिंग बाइंग देन री एंट्री काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसलिए मैं कभी भी इतना कैपिटल नहीं है कि मैं 2750 क्वांटिटी सेल कर सकूँ। तो अगेन रीइटरेटिंग ऑन दैट कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन बाइंग ब्लंडर्स भी है यहाँ पे, बट यू नीड टू चेक आउट दिस कि ये मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था, ठीक है, और ये भी मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था क्योंकि 166 पे बाइंग है, 179 पे बाइंग है, और एग्जिट कहाँ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लाइक दिस इज़ ऑलमोस्ट 10x 9x। सो ये एकदम नहीं होना चाहिए 5x 6x तक ऑप्शन को। आप जब सेलर बन रहे हैं तो आपको उतना लग जाना ही नहीं चाहिए, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट एंड आई ऑब्वियसली विल। कि आप देख सकते हैं कि बाद में ऑलमोस्ट लाइक देयर वर लॉट ऑफ ब्लंडर्स, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली ग्रीन डेज आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ बैक टू बैक लॉसेस भी हुए थे, जैसे ये वाला वीक था अगस्त पे, ये वाला मेरा बर्थडे मंथ था, उसमें भी दिक्कत आया था। सो गाइज बेसिकली पर्पस यही था कि आपको ये समझना है कि मैं जब ये लॉसेस कर रहा था तब ऐसा नहीं है कि मेरे से ये बस मिस्टेक्स हो गए या मैं ऐसे ही ट्रेड्स होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, मैंने 6x 7x तक मतलब अपने ऑप्शन सेल प्राइस से लेके एकदम बाई प्राइस तक मैंने खींचा है, ऑब्वियसली आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट इतना आपको याद रखना है कि आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन हो कि आप अगर ये लॉस ले रहे हो तो आपको ये लॉस फिर से आप कैसे वापस ला सकते हो, ये पैसा आपको कैसे वापस लाना है ये आपको जानना है, ठीक है। आप ऐसे कन्विक्शन के साथ होने के बाद ही आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर किया है। नाउ बीइंग द मेन फर्स्ट ईयर ऑफ माय ट्रेडिंग, इसलिए मैंने एक्सप्लोर किया है, ऐसा मैं सेकंड ईयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लेसन मिल गया कि मैं अगर लॉसेस एक्सटेंड कर रहा हूँ, अपने ट्रेड्स को ज्यादा थोड़ा रिस्क एनवायरमेंट में लेके जा रहा हूँ, तो एक्चुअली व्हाट लाइज इन दैट ग्रे एरिया ये मुझे क्लियर हो गया। बट दिस विल बी नॉट इजी फॉर एनीवन एल्स हु हैजंट एक्चुअली ट्रेडेड एंड पुट मनी इन द मार्केट, राइट। सो ऑब्वियसली सारे ट्रेड्स मेरे कंट्रोल पे थे, मैंने जितना लॉस बेयर कर सकता था मैं उतना ही लिया। एक भी ट्रेड्स पूरे एकदम मेरे इस पूरे पोर्टफोलियो पे और इस ईयर पे मेरा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया है। सो डू नोट दैट एंड आई होप नेक्स्ट ईयर मेरे सारे रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड्स और सारे मनी मैनेजमेंट ट्रेड्स काफी अच्छे तरीके से हैंडल करूंगा मैं, एंड ऑब्वियसली यू गाइस गेट टू सी इट ऑन माय चैनल। एंड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ सर्टेन क्वांटिटीज गेट टू दैट पोजीशन और कैसे मैंने अल्टीमेटली पूरे साल को ग्रीन पे एंड किया है। सो दैट्स व्हाट मैटर्स, कि आप बस इतना देखिए कि आपको डर लग रहा है, आपका पसीना छूट रहा है, ऐसे आप ट्रेडिंग करोगे तो नहीं होगा। आपको फेयरलेस ट्रेड करना है और आपको पता लगना चाहिए कि मार्केट कहाँ कैसा कितना जा सकता है। सो दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग टू नोट इज कि इतने सारे लॉसेस करने के बाद, इसलिए मैं लॉसेस दिखा रहा हूँ कि इतने सारे लॉसेस करने के बाद भी आई एम एंडिंग दिस ईयर ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि एटलीस्ट 30 to 40% प्रॉफिट्स मेरा बन रहा है। एंड व्हेन द ईयर वाज सो वॉलेटाइल एंड सो ड्रास्टिकली, लाइक डायरेक्शन तो था ही नहीं, इट वाज वेरी मच वॉलेटाइल, विक्स वाज अप, एंड ऑब्वियसली ये ईयर लास्ट 2 years 2021 2022 जैसा उतना इजी नहीं था क्योंकि द प्रीमियम्स वर लो। सो दैट्स ऑल द पॉइंट्स आई वांटेड टू मेक। एंड मैं आपको टैक्स P&L भी दिखा देता हूँ। सो ओके, फाइनेंशियल ईयर Q1 ये क्यों नहीं आ रहा है? आई थिंक Zerodha हैज सम इश्यूज, राइट। एनीवेज यहाँ पे Q4 आ जाना चाहिए, बट वट एवर बी द केस देखते हैं। यहाँ पे क्वार्टर 2022 यहाँ पे तो ट्रेड्स हुआ ही नहीं था, काफ़ी कम ट्रेड्स हुआ था। जो भी हो, यहाँ पे ज़रूर कुछ ग्लिच कर रहा है, बट व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस कि मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ कि दिस इज़ माई P&L 11.83 और नेट 10.5 लाख आया है। सो जैसे लास्ट वीक मेरा ये वाला वीक था, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स एकदम पॉजिटिव गए थे। सो आई एम इंक्लाइंड टू कीप एट इट एंड डिलीवर अ बेटर परफॉर्मेंस। सो थैंक यू गाइज फॉर watching this video, and I'll see you on the next video. Do trade safe and have a great financial year 2022, 2023 and 2024. Thank you.